नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बड़ी खबर बता दें कि आज कांग्रेस की राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के साथ दिल्ली में बैठक हुई। कांग्रेस के वरीय नेता भी मौजूद थे। इसमें ये तय हुआ जो सीट वो 8 सीट पर बात तय होगी। हालांकि एक सीट को लेकर के अभी भी संशय बरकरार है। उम्मीद है कि वो सीट भी जल्दी तय हो जाएगी, लेकिन 8 सीट जो तय हुई है उस पर हम बता दें कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सूत्र है वो हमें बता रहे हैं, जिसमें किशनगंज, कटिहार, पटना साहिब एक जोड़ा गया है। पटना साहिब, समस्तीपुर, सासाराम, भागलपुर, बेतिया और मुजफ्फरपुर एक सीट और जिस पर बात चल रही है, हो सकता है वो मधेपुरा हो जाए। तो इस बात को लेकर के ये हो गया कि 8 सीट अब कांग्रेस को, जो कि पहले 6 सीट पर बात हो रही थी। तो बड़ी खबर ये हुई कि ये 8 सीट पर बात तय हो गई है, लेकिन जहां मामला फंसा है वो है पूर्णिया। अब देखिए पप्पू यादव किस तरह फंस गए हैं बुरी तरह। पप्पू यादव के नेता कहते हैं कि पप्पू यादव ने बिना सलाह लिए हुए पार्टी का मर्जर कर दिया, इसके वजह से उन लोगों को नुकसान होगा। वहीं पप्पू यादव ने पहले ही प्रियंका गांधी के कहने पर ही पार्टी का मर्जर किया था, जो सूत्र बताते हैं, और उस समय यह तय भी हुआ था कि वो पूर्णिया सीट लड़ेंगे। लेकिन एक दिन पहले ही पप्पू यादव, जब राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि वो मधेपुरा सीट से लड़ेंगे, लेकिन बात इस पर तय नहीं हो पाया था। अब ये हो गया कि बीमा भारती को पूर्णिया से उतार दिया गया और पप्पू यादव को वहाँ से अलग कर दिया गया। पप्पू यादव आक्रोशित हैं। सूत्र बता रहे हैं कि 2 अप्रैल को पप्पू यादव वहाँ नामांकन करेंगे। ये सूत्र बता रहे हैं कि अगर 2 अप्रैल को पप्पू यादव नामांकन करेंगे तो कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं इस परिस्थिति में पप्पू यादव को एक बार फिर इस्तीफा देना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि ये महागठबंधन का अलायंस है। और आज ये बात तय हो गई कि जो 8 सीट है उस पर कांग्रेस लड़ेगी, जिसमें मुजफ्फरपुर भी है। अब सवाल ये है कि क्या पप्पू यादव फंस गए हैं? पप्पू यादव अगर पार्टी लाइन से अलग हट करके नॉमिनेशन करते हैं 2 अप्रैल को, तो उन्हें उससे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, या फिर उनकी जाप पार्टी को एक बार फिर से सक्रिय करना पड़ेगा। अब 8 सीट के बाद अब 1 सीट बची है। अब मधेपुरा सीट पर यह भी हो सकता है कि कांग्रेस और राजद इस बात के लिए तैयार करें कि पप्पू यादव आप मधेपुरा सीट लड़ जाइए, लेकिन अभी इसको लेकर के पप्पू यादव पूरी तरह डिटरमिन्ड है कि वो पूर्णिया से ही लड़ेंगे। उन्होंने पहले भी कह दिया था कि वो जिंदगी छोड़ देंगे, लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकते हैं। प्रणाम पूर्णिया के नाम से उन्होंने 1 माह से वहाँ अभियान चला रखा है। अब वहाँ के मामला फंस चुकी है और पप्पू यादव, बड़ी खबर ये बता दें, सूत्र बता रहे हैं कि पप्पू यादव इस्तीफा दे करके ही 2 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे। इधर कांग्रेस ने 8 सीटों की घोषणा कर दी है और 8 सीट पर कल 8 सीट पर ये जो कांग्रेस के 8 सीट तय किए गए हैं, इनके नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी जल्द ही। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। बिहार की राजनीति में अब कांग्रेस और राजद की डील फाइनल हो जाने के बाद 8 सीट पर कांग्रेस ने संतोष जाहिर कर दी है। हालांकि 1 सीट पर अभी भी संशय जारी है। वहीं सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से वार्ता के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिलकर बिना किसी विवाद के चुनाव लड़ेगी, लेकिन पप्पू यादव अब विरोधी तेवर दिखाने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनके लिए पूर्णिया सीट नहीं दिया। वहीं पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को नॉमिनेशन की बात कहकर कांग्रेस राजद गठबंधन को परेशान कर दिया है, लेकिन कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अगर पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे तो गठबंधन धर्म के विरोध होगा। उस समय उन्हें त्यागपत्र कांग्रेस से देना होगा और निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा, वरना उन पर कार्रवाई भी हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव के समर्थक अकेले चुनाव लड़ने के समर्थन में हैं। अब देखना है कि पप्पू यादव के मुद्दे पर गठबंधन मजबूत होता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार मिथिला न्यूज़। लालू प्रसाद यादव से वार्ता के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिलकर बिना किसी विवाद के चुनाव लड़ेगी, लेकिन पप्पू यादव अब विरोधी तेवर दिखाने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनके लिए पूर्णिया सीट नहीं दिया।
वहीं पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को नॉमिनेशन की बात कहकर कांग्रेस राजद गठबंधन को परेशान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अगर पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे तो गठबंधन धर्म के विरोध होगा। उस समय उन्हें त्यागपत्र में अब कांग्रेस और राजद की डील फाइनल हो जाने के बाद 8 सीट पर कांग्रेस ने संतोष जाहिर कर दी है। हालांकि एक सीट पर अभी भी संशय जारी है। वहीं सूत्र बताते हैं कि दिल्ली में लालू प्रसाद यादव से वार्ता के बाद अब कांग्रेस कार्यकर्ता के साथ मिलकर बिना किसी विवाद के चुनाव लड़ेगी। लेकिन पप्पू यादव अब विरोधी तेवर दिखाने लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने उनके लिए पूर्णिया सीट नहीं दिया। वहीं पप्पू यादव ने 2 अप्रैल को नॉमिनेशन की बात कहकर कांग्रेस राजद गठबंधन को परेशान कर दिया है। लेकिन कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं कि अगर पप्पू यादव नॉमिनेशन करेंगे तो गठबंधन धर्म के विरोध होगा। बिहार में राजद और कांग्रेस के बीच अभी भी गठबंधन पूरा नहीं होने से कार्यकर्ता और नेता न सिर्फ निराश हैं बल्कि आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं। दरभंगा में कांग्रेस के नेताओं का आक्रोश है कि राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिना गठबंधन के विचार विमर्श के कांग्रेस की सीट पर भी अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला कर दिया है, जिससे कांग्रेस का जनाधार कमजोर होगा। गौरतलब है कि कांग्रेस 9 सीट पर अड़ी है और आरजेडी 6 सीटों से अधिक देने को तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल के वरीय नेताओं पर आरोप लगाया कि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से राजद अपने आप को कमजोर महसूस करने लगा है, इसलिए पप्पू यादव को सीट देने से मना कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ कन्हैया कुमार को भी बेगूसराय सीट नहीं मिला, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ता और नेताओं में नाराजगी साफ देखी जा रही है। दरभंगा कांग्रेस के नेता डॉक्टर जमाल हसन ने कहा कि अगर कांग्रेस के साथ सीटों का गठबंधन सम्मानजनक तरीके से नहीं हुआ तो राजद के प्रत्याशियों का विरोध करेंगे और खुद अपने प्रत्याशी कांग्रेस उतारेगी, जिसका असर चुनाव में साफ दिखेगी।